अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में पुलिस की तारीख का एक अंदोहनाक वाक़या। फैसलाबाद में थाना सदर तांदलियावाला के अंदर हवालात में मौजूद लोगों पर रात के औकात में मुसल्लह अफराद हमला करते हैं। 8 के करीब मुसल्लह अफराद हमलावर जब गोलियों की बौछार करते हैं तो 3 अफराद मौका पर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, जबकि चौथा ज़ख्मी हो जाता है। आज के मुजरिम कौन में हम आपको बताएंगे कि ये सारा वाक़या कैसे होता है, इसके मुहर्रिकात क्या थे और अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ बेसिकली यहाँ से उस दुश्मनी की इब्तिदा होती है। मेरे अकब में मौजूद ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, जिससे मामूली तल्ख कलामी से शुरू होने वाली एक दुश्मनी पहले 2 ज़िंदगियाँ निकलती है, फिर 3 और फिर हवालात के अंदर पुलिस की कस्टडी के अंदर घुसकर 3 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। कैसे होता है ये सब, क्या मुहर्रिकात थे, ये दिखा रहे हैं हम आपको आज के मुजरिम कौन में। मुजरिम कौन इस वक्त उस बदकिस्मत घर के अंदर मौजूद है जिनके 3 अफराद को हवालात के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और एक फ़र्द जो है वो इंतहाई ज़ख्मी हालत में है। मेरे साथ माँ मौजूद है, उस घर की बड़ी खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। एक बंदे मगर इमरान मगर इश्तियारी मगर 3 महीने इन्होंने मेरे बेटे अंदर रखे ने। 3 महीने रख के थाने सिटी चो कट के सदर में गिरफ्तार करते हैं। उत्थे उन्होंने जंजीरें मार के दुश्मनों तो मरा दिए। माँ जी ये सानू दसो कि ये गल शुरू कितों हुई, किद्दां ये सारा कुछ होया जदों ये जिहड़ी मुखालफत है, जिहड़ी दुश्मनी है, ਇਹਦਾ आगाज़ कितों होया? ਇਹਦਾ आगाज़ होया सी साडे घरों लड़न वास्ते आ गए सन। पानी का कोई रौला सी बिजली। कितनी देर पहलों की गल है? ये तो 1.25 साल की पहले दी तैनूं हुण वाली दसदी पई भी आ बच्चे लड़े ने। वो साडे घर 50-60 बंदा आ गया सन सानू घर मारन वास्ते। फिर 2 फायरिंग हुई, वो बंदे फायरिंग से मर गया मुंडा। फिर पिछे जिहड़ी लड़ाई हुई गई वो एक इमरान मगर इन्होंने 3 महीने मेरे बेटे रख के ना, इन्होंने 3 महीने रख के बेटे मेरे मार दिए, गिरफ्तार पा के जंजीरें मार के। रात में जंजीर मार देंगे सन, पैरों को बेड़ियां ला देंगे। फिर जिस वक्त मैं जाती था मैनू नहीं भी खाते सन। असल इतने नहीं है, असं हिफाजत रखे हुए हैं। जिसे उन्होंने वो राती कड्ढे ने, कढ़ के उन्होंने कहा तुम कितने लै चले जी, तुहानू इतने खतरा है, असं तुहानू हिफाजत वाली था के लै चले हैं। हिफाजत जाके उन्होंने मरा दिया दुश्मनों को। उन्होंने इंसाफ चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? उन्हें सदर थाने से डक दिते सन। है ये सिटी थाने का केस? हाँ हैगा सिटी थाने का सी। मैं की कर सकती हाँ, निक्के निक्के बच्चे ने उन्होंने बाप इन्होंने मार दिए। मैं इन्होंने किवें कमा के सका देनी, मुझे इंसाफ चाहिए। माँ जी तुहाडे 3 बेटे गए ने? 3 बेटे मार चुके हैं। एक बेटा फैसलाबाद अस्पताल मेरे बेटे, और बच्चों का वालद भी नाल जिहड़ा वा वो चला गया दुनिया। हाँ जी बच्चों का वालद भी चले। नासर दा, आसफ दा, बिलाल दा, कारी उस्मान दा, वो यतीम बच्चे सन। पिछले यतीम किते ने। इन्होंने कितों खट्टा कितों कमावा कितों खवावा, मैनूं इंसाफ चाहिए। माँ जी हुण तुहाडे कोल पिछे घर दे विच किन्ने अफराद रह गए ने, किन्ने मर्द रह गए ने इस घर दे विच? 2 पुत्तर रह गए, एक जरा जेल है, एक जरा हस्पताल है। एक किस्तारी से एक किस्तारी इमरान मगर इन्होंने मेरे बेटे मारे ने लुका के एवें ही। इमरान जिहड़ा वा इहदी की कहानी है, ये की सीगा? ये लड़ाई इस लड़ाई में सी ना, इस लड़ाई तो किस्तारी हो गया, वो ना मुंडा मार गए। पर उत्थे तो 3 बंदे ने, इन्ने बंदे ने गिरफ्तार करके मेरे बेटे 3 महीने थाने में रख के इन्हें गिरफ्तारी नहीं पाई। इसलिए मैं जानती था मैनू नहीं मिलाते सन। हाँ तो इतने नहीं है हिफाजत रखे हुए ने। माँ जी जो 3 महीने तो ये गिरफ्तार किए ने और इन्होंने गिरफ्तारी नहीं पाई, तुसी किसी आला अफसर नाल राबता नहीं किया, तुसी किसी नूं नहीं दस्सिया कि साडे बच्चों नूं हुण इस टाइम जिहड़ा वो बगैर अग्गेों चलान कीते, बगैर अगे भेजो, बगैर अदालत भेजो इन्होंने हवाला च रखा होया? हाँ जी मेरी लत्त नहीं टुरन दी सी, नाले मैं नहीं टुर सकता। मैंने ऐसे दसा दिता सी भी मैं हिफाजत रखे हुए ने, मैं हिफाजत रखे हुए। माँ जी करके तो बस कर दिंदा सी। मैं खरे ना दईयां इस मामले तो ऐसे बच्चे मारे ने कढ़ के, और कोई साड़ी दुश्मनी नहीं इहदे नाल सी। इन्हें हम बनाई इनू फैर मारिया जाए, इनू फांसी का हुक्म दिता जाए।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਆਵਾਨ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਤਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਚ ਢੱਕ ਕੇ ਗੰਦੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਚ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ? ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ? ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਨਾ ਆਂਦੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਸ ਆਵਾਨ ਨੂੰ, ਬਸ਼ਾਰਤ ਨੂੰ, ਐਸ ਇਮਰਾਨ ਸਰਵਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। मैं इस गल से राजी ये देख ले फिर। नाज़रीन इकराम, शायद पंजाब की तारीख़ के बड़े सानहात में से एक सानहा ये है कि पुलिस कस्टडी के अंदर, हवालात के अंदर घुस कर मुखालफिन को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस स्टेशन उन लोगों की आमाजगाह है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। उन लोगों का वो मुकाम है पुलिस जिसका काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर हवालात में कैद, जुर्म चाहे कोई भी है, जिस भी जुर्म में वो कैद है, वो स्टेट की अमान में है, वो पुलिस की कस्टडी में है, बग़ैर अदालत के हुक्म के उसको किसी किस्म की सज़ा नहीं दी जा सकती। और अगर इस मुल्क के पुलिस स्टेशन का ये आलम है, थानों का ये आलम है, उनकी सिक्योरिटी का ये आलम है कि जब जहाँ जिसका जी चाहेगा दीवार फलांगेगा, छत पे चढ़ेगा, आतशी असलहा साथ लेकर जाएगा और जिसको चाहेगा जिस तरह से मौत के घाट उतार देगा। तो फिर रियासत कहाँ है? रियासत की रिट कहाँ है? कहाँ है पुलिस के वो बुलंदो बांग दावे कि हम आवाम के मुहाफिज हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक दुखियारी माँ है जिसने अपने घर के तमाम अफराद खो दिए। एक बेटा जेल में है, दूसरा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में है, बाकी सब अफराद बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए हैं। एक माँ का ये कहना है, उसकी ये फरियाद है कि खुदारा उसे इंसाफ दिया जाए, उसे ख़ुद के लिए, अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। ये वो माँ है मेरे साथ मौजूद नाज़रीन कराम, जिसके घर पे इस वक्त क़यामत सुगरा बरपा है, जिसने जवान लाशें उठाए हैं। माँ जी मैनू ये दसो कि ये कतलों तो बाद तुसी की कहंदे हो? घर तकरीबन सारा उजड़ गया है, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਲਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਟੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਤ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਵੜ ਕੇ ਐਸੇ ਹਗਾਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨਾ ਕਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਸਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਤੇ ਕਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? नहीं ला जाते सन, क्यों ले गए? नाज़रीन इकराम, ये वो फरियाद है जो एक माँ के दिल से निकल रही है। वो माँ ये तकाज़ा करती है कि उसे इंसाफ दिया जाए। वो माँ ये सवाल पूछती है कि अगर उसके बेटों का कोई जुर्म था तो वो थाना सिटी तांदलियावाला में पाबंदे सलासल होने चाहिए थे, वो थाना सदर में कैसे मुंतकिल हो गए? पुलिस अपनी तरफ से ये मौक़िफ़ देती है कि उन्हें हिफाजत के लिए महफूज जगह पे मुंतकिल किया गया था। तो अगर महफूज जगह भी महफूज नहीं है, महफूज जगह के अंदर भी बाहर से मुसल्लह अफराद घुस कर कत्ल कर सकते हैं, तो फिर रिट ऑफ द स्टेट कहाँ है? कहाँ है पुलिस के वो दावे कि हम आवाम के मुहाफिज हैं?
नाज़रीन, फैसलाबाद में तांदलिया वाला की हदूद में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो शायद पाकिस्तान के बड़े सानहात में से एक सानहा साबित हो रहा है। थाना सदर तांदलिया वाला की हदूद में रात के औकात में मुसल्लह अफराद घुसते हैं और हवालात में कैद लोगों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे 3 अफराद जो हैं वो मौका पर उनकी हलाकत हो जाती है और एक शख्स जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में है। पुलिस कहाँ थी, पुलिस के गार्ड्स कहाँ थे, संतरी कहाँ थे, जो पुलिस का पैरा है वो कहाँ था। एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें 5 अफराद का जिक्र किया गया है, जबकि ज़राई ये बताते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो अफराद के फ़रार होने की फुटेज है, उसमें 8 मुसल्लह अफराद जो हैं वो पुलिस स्टेशन से भागते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ उन कत्ल होने वाले 3 भाइयों की बहन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बताइएगा कि ये वाक़या जो पेश आया है इसके पीछे जो मुहर्रिकात थे पहले वो बताइए। क्या जो है ना, ऐसा पहले वक़ुआ हुआ है कि पुलिस स्टेशन की हद के अंदर, पुलिस की कस्टडी के अंदर जो है ना वो 302 के मुल्ज़िमान को कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, माना कि उनका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी सज़ा तो काट रहे थे ना। पुलिस ने इतना तशद्दुद किया, पूरे 3 माह उन पे तशद्दुद करते रहे। क्या कसूर था? जुर्म। बच्चे मुझे यहाँ पे ये बताओ कि 3 माह से वो अरेस्ट हैं, उन्हें जो है उनका चालान क्यों नहीं किया गया, उनको पेश क्यों नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? यही तो मसला है ना कि उन्होंने इलीगली तौर पे जहाँ से उनको उठाया, ठीक है, किसी को लाहौर से उठाया, किसी को कहाँ से, ठीक है, मेरे भाई को पाकपतन से उठाया, ठीक है, उनकी वहाँ पे मुतलका थाने में सबसे पहली जो इनकी नाअहली थी वो ये थी, इन्होंने रपट दायर नहीं की। ठीक है, रिपोर्ट हमेशा पुलिस मुतलका थाने में दर्ज करके फिर मुलजिम को वहाँ से उठा के लेके जाती है। इन्होंने रिपोर्ट नहीं की, ठीक है, ताकि ना रिट कर सके कोई भी, ना कोई कुछ। ठीक है, इलीगली तौर पे इन्होंने पूरा प्री प्लान इनकाउंटर का रखा हुआ था एक अपना जहन। ठीक है, इनके जहन में यही था कि हम इनको अरेस्ट करके लेके आएंगे और फिर जो है इनका इनकाउंटर कर देंगे। इनके जहन में पहले से था। पहली गलती कि इन्होंने रिपोर्ट कहीं पे मुतलका किसी भी थाने में नहीं दायर की थी। ठीक है, फिर जब उनको लेके आ गए हैं तो उनको नज़रबंद रखा गया पूरे 3 माह के लिए। कोई बंदी नहीं डाली, किसी को मिलने नहीं दिया, किसी को मुलाकात नहीं करने दी। जो हम में से जाता था उनको वहीं से ही जो है ना वो धक्का दे के मारते पीटते हुए कि निकल जाए जल्दी। कहते क्या थे, उनका मौक़िफ़ क्या था कि हमारे पास हैं या हमारे पास नहीं है? वो कहते थे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं। ठीक है, मानते ही नहीं थे। ठीक है, अगर सिटी वालों के पास जाओ वो कहते थे जी जाएं आप उधर, सदर थाने में गए तो वो है सिटी में है। ठीक है, मानते ही नहीं थे, उनको नज़रबंद किया हुआ था एक ही कोठड़ी के अंदर। ठीक है, और फिर उन पर रोज़ तशद्दुद करते थे। इमरान सरवर साहब उनको अपनी गाड़ी में बिठा के हाथकड़ी लगा के अपने क्वार्टर पे लेके जाते थे, उनको मारते पीटते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है बच्चे कि घर वालों को, अहले खाना को नहीं पता कि हमारे अफराद कहाँ हैं, तो कातिलों को कैसे पता चलता है कि ये अफराद जो है ये यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमने अटैक करना है, और वो पिन पॉइंट उसी जगह पे आके अटैक करते हैं? ज़ाहिर सी बात है वो उनके साथ पुलिस पूरी मिली हुई थी, पुलिस ने उनको सहूलत दी है, पुलिस ने पैसा खा के उनको बताया है कि जो है ना यहाँ पे इस जगह पे ये इस तरह से लेटे हुए हैं, ये नासिर है, ये बिलाल है, ये आसिफ है, ये उस्मान है। चारों की निशानदेही उन्होंने खुद करवाई है ऊपर खड़े हो के कि ये इस तरह से जो है ना वो लेटे हुए हैं। और वो अंदर से जब कभी जो है ना कॉल करते थे, बड़ी मुश्किल से 1-2 मिनट की कॉल करने देते थे ये लोग, और बिलाल भाई ये चीखते हुए चिल्लाते हुए इस दुनिया से चले गए, हमें बचा लो, हमें ख़तरा है। हम कैसे बचा सकते थे जब इन्होंने उनको जुडिशली नहीं किया? इस वाक़े की जो एफआईआर है वो अब स्टेट ने अपनी मुद्दईयत में, पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में दर्ज की है, इसका मुद्दई ख़ानदान को नहीं होना चाहिए? यही तो सबसे पहला मेरा मौक़िफ़ था कि देखें कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि खुद वक़ुआ करवा लिया। ठीक है, पुलिस ने खुद वक़ुआ करवाने के बाद अपनी मुद्दईयत में एफआईआर दर्ज कर दी और ख़ुद ही से ही 5 अफराद लिख दिए। ठीक है, और फिर आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को गौर से देखें कि जाते हुओं की फुटेज है, आते हुओं का तो पता ही नहीं है कि वो आए कैसे हैं। और फिर कहीं पे भी पुलिस ने मुज़ामत नहीं की है, और जब वो जा रहे थे और कितने आराम से वो फायरिंग करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वो बड़े स्लोली जा रहे, वो भाग के नहीं गए हैं। यहाँ पे ज़रा सा दरवाज़ा नॉक हो जाने की आवाज़ पे हम उठ के बैठ जाते हैं। वो पूरी 38 गोलियां उनके सीनों में उतार दी गई। किसी के
मुंह पे लगी, बड़े करीब से नासिर भाई की आप पोस्टमार्टम के बाद या पहले या जो भी कोई तस्वीर देखें उस वक्त उनके बिल्कुल मुंह के पास से गोली गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर घुस के, हवालात के अंदर घुस के बड़े करीब से उन पे वार किए गए हैं, हर इंसान पे, हर मेरे भाई के ऊपर जो है ना इन लोगों ने बड़े करीब से वार किए हैं। और अब क्या गारंटी है कि जो आसिफ भाई हैं जो ज़ख्मी हालत में है इस वक्त हॉस्पिटल में वो सेव हैं? क्या गारंटी है कि काशिफ भाई जो जेल में है वो सेव है? पुलिस कस्टडी में तो वो दोनों भी हैं, ठीक है, बेशक वो जेल में, लेकिन इस वक्त जो बाहर हैं मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे चचा, उनकी सिक्योरिटी का ज़िम्मा कौन लेता है? इस जो हवालात के अंदर रहते हुए सेव नहीं है तो फिर हवालात के बाहर वाले सेव कैसे हो सकते हैं? क्या कहती हैं अब आप, क्या मुतालबा है आपका रियासत से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, क्या कहती हैं आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन मुल्ज़िमान ने मेरे भाइयों को कत्ल किया उनको सरेआम फायर मार के इनकाउंटर किया जाए, ठीक है? फिर आईओ साहब और बशारत साहब को भी मुअत्तल किया जाए। आज जो है ना मैं ये कहती हूँ हुकूमत से मेरी अपील है कि इनके भी सीनों में 38 फायर बजे, इनको भी उतनी अजियत हो जितनी मेरे भाइयों को हुई थी। और फिर जो मुल्ज़िमान थे उनके भी सीनों में 38 सरेआम फायर बजे। और जो हमारे अब बाप, भाई, चचा जितने रहते हैं ना उन सब को हिफाजत का पूरा ना एतमाद दिया जाए, क्योंकि अब इस वक्त जो आप हमारे घर के इर्द गिर्द पुलिस देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती जा रही है, ठीक है? आहिस्ता ये कितने दिन तक हमें प्रोटेक्शन देगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है? कब तक? आखिर उसके बाद हम सब ने अपने अपने जो है ना कामों पे चले जाना है। किसी ने यूनिवर्सिटी जाना है, मेरे भाई ने यूनिवर्सिटी जाना है। जब वो पाकपतन से वो बच्चा यूनिवर्सिटी से आया था अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए, ठीक है, वेकेशंस पे आया अपनी माँ के पास, वो अपनी माँ का इकलौता बच्चा है, उसका यहाँ इस इलाके से 8 साल से कोई राब्ता वास्ता नहीं था। जो फरारी था इमरान, ठीक है, इमरान जो असल मुल्जिम था उससे तो हसन का टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं था, ठीक है, टेलीफोनिक कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर भी उस पर ना इल्ज़ाम धर दिया गया जिसने मशवरा किया। उसका मशवरा साबित क्यों नहीं किया पुलिस ने? जो ये 3 कत्ल हुए हैं इन तीनों का जुर्म साबित नहीं कर सकी है पुलिस, कुछ भी रिकवरी नहीं हुई, किसी रिकवरी के बगैर उनको पूरे 3 माह रगड़ते गए हैं। मुखालिफ पार्टी को बुलाएं और कहें कि जी ये चारों की हैं पड़े, ये ऐसे पड़ा, ये ऐसे पड़ा, ये सारों की निशानदेही करवाई है, ठीक है? जो आसिफ भाई इस वक्त ज़ख्मी हालत में पड़े हैं उन्होंने अपने कानों से ये आवाज़ सुनी है कि ये चारों भाई पड़े हुए हैं। औरत भी बोल रही थी कि ये नासिर है, ये आसिफ है, ये बिलाल है। सारों की निशानदेही किसने करवाई? आखिर मुद्दइयों को कैसे पता आपको ये लगता है कि जो हमलावर हैं उनके साथ कोई औरत भी थी? जी, औरतें भी थीं, मर्द भी थे, ठीक है? जो मुल्ज़िमान हैं वो अपनी वालदा को साथ लेके आए हुए थे। और वो औरत, जो सबसे तशवीशनाक बात और सबसे बड़ा सवाल पुलिस के किरदार पे, उनकी पेटियों पे ये उठता है कि ये किस किस्म का कानून है कि जब मुल्ज़िम अंदर अरेस्टेड हैं, मुद्दई जो है ना वो आराम से उनकी औरतें पूरे पुलिस स्टेशन में घूमती फिर रही हैं। वो जायज़ा लेती थी। उनकी माँ जो थी, मुल्ज़िमों की जो माँ है ना, जिन्होंने ये वक़ूआ किया है, उनकी माँ मेरे भाई की आंखों के सामने आती होती थी, बड़े आराम से देखती होती थी, ठीक है? अपने आप को ज़ेनी मरीज़ा बना के उसने ज़ाहिर किया था और वो सारे पुलिस स्टेशन में घूमती फिर रही होती थी। और मेरे भाई जिनके कत्ल हुए हैं वो ये चीखते चिल्लाते इस दुनिया से चले गए कि हमें पुलिस से ख़तरा है, हमें ख़तरा है, हमें ख़तरा है, हमें बचा लो। मार के उनको अधमूरा कर छोड़ा था पहले से ही। क्या तब भी पुलिस का दिल नहीं था भरा? वो अपनी सज़ा काट रहे हैं, बेगुनाही में भी वो अपनी सज़ा काट रहे हैं, बेगुनाही में भी सज़ा काटते गए। आसिफ भाई का एक हाथ काम करना छोड़ गया था, इतना ज़्यादा इन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया। आप बताएं, सर्दी में हम 5 मिनट के लिए भी ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। वो 3 माह, पूरे 3 माह वहाँ बैठे रहे हैं। इन लोगों ने ना उन पे बंदी डाली, ना उनको जुडिशल किया, कोई भी किसी किस्म का जो है ना इन लोगों ने लीगल काम किया ही नहीं, सारे इल्लीगल काम किए हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो बहन है जिसे अब हालात का मुकाबला करना है, जिसे अब अपने भाइयों के बच्चों को संभालना है, जिसे अब इस ख़ानदान का अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनना है। सवाल इसकी ज़ुबान पर भी एक ही है कि कैसे, क्यों, कैसे हो सकता है कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर, हवालात के अंदर घुसकर जुर्म चाहे जो भी है
मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, ये तय करना अदालत का काम है। पुलिस की कस्टडी में अगर अफराद हवालात में हैं तो महफूज क्यों नहीं हैं? तहफ़्फ़ुज़ देना किन का काम था, और जिनका काम था वही अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके तो फिर कौन देगा तहफ़्फ़ुज़? नाज़रीन इकराम, 3 बदकिस्मत मकतूलीन जिनको हवालात में कत्ल किया गया, उनके अहल खाना के साथ हम मौजूद हैं। मेरे साथ भाभी मौजूद हैं, उस घर की बेटी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि जो एक बहुत बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, क्या कहेंगी आप इस पे? क्या इसके पीछे मोटिव क्या था? जो हमलावर हैं उनका पुलिस का क्या किरदार था इसमें? वालेकुम सलाम भाई। मेरा मोटिव क्या हो सकता है? हमारे भाइयों को बांध कर पुलिस के शिकंजे में मार दिया गया जिनको, क्योंकि कानून तो कहता है ना कि कानून की बालादस्ती हो तो वो कहते हैं कि हम तो जानो माल की हिफाजत करते हैं, ठीक है ना। ये वो कानून है जिसकी बालादस्ती में हमारा माल भी लूट लिया गया, हमारी जानें भी ले ली गई, ठीक है ना। पहले तो हमारे घरों को मसमार कर दिया गया, ठीक है, इस दुश्मनी की आड़ में हमारे घरों को मसमार कर दिया गया, हमें बेघर कर दिया गया। उसके बाद हमारे भाइयों को जेल में डालकर, हवालात में डालकर कत्ल करवा दिया गया, ताकि हमारे घर भी ना रहे और हमारे सरों पे जो साए हैं वो भी ना रहें, ठीक है। पहले इन्होंने सारे इस केस के अंदर हमारे सारे मर्दों को इन्वॉल्व किया ताकि कोई भी इसकी पैरवी ना कर सके, ठीक है ना। इन्होंने इस केस के अंदर सबको इन्वॉल्व किया, और कानून ही है ये पुलिस वाले ही हैं जिन्होंने इस दुश्मनी को और ज़्यादा मज़ीद हवा दी। इन जहाँ भी बहुत से मुल्कों में जंगें होती हैं, दुश्मनियाँ भी होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन टेबल टॉक होता है, ठीक है ना, बात को बढ़ावा नहीं दिया जाता। पुलिस का काम था कि हमारी दुश्मनी को एक सुलह के दहाने पे लेकर जाते, लेकिन ये पुलिस ने मज़ीद हमारे साथ जो इन्होंने इस जुल्म की इंतहा कर दी है, खुद मुलव्वस हो के इन्होंने हमें दुश्मनी को उस दहाने पे ला के खड़ा कर दिया कि हमारे 3 भाइयों को बेगुनाह को कत्ल करवा दिया गया, जिन्हें इस पुलिस ने नादहिंदगान में यानी कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जुल्म करते हुए, क्योंकि इनका कोई कसूर भी नहीं था, ये तो इस चीज़ में शामिल भी नहीं थे, जिनको पकड़ा गया। उसके बाद इनको इन्होंने इनलीगली तौर पे 85 डेज़ के लिए इनलीगली तौर पे इन्होंने थाना सदर में रखा, हालांकि ये केस थाना सिटी का बनता था। ये केस CPO साहब आप भी सुन ले कान खोल के कि आपके थानों में कितनी काली भेड़ें हैं और क्या कर रहे हैं, आपके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है। अपनी आंखें खोलें थोड़ा। IG पंजाब साहब प्लीज़ आप इस बात पे तवज्जो दें। मरीम नवाज साहिबा आप देखें कि आपके मुल्क में कैसा जंगल का कानून है कि कोई भी शिकारी आता है, दंदनाता हुआ आता है और अपने शिकारी को शिकार करता हुआ चला जाता है। फिर आप कहते हो कानून के हाथ लंबे हैं, तो खुदारा कानून के हाथ लंबे करने की बजाय अपने थानों की दीवारें ऊंची करें, वो लंबी करें, ताकि कोई सीढ़ी लगा के फलांगता हुआ ना आए, और इसी तरह से किसी के घर में मातम ना बिछाए जो हमारे घर में बिछाए, ठीक है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है, जो पुलिस के शिकंजे में महफूज नहीं है। आज हम थाने में महफूज नहीं है, ये हमारे मुल्क के शहरी थानों में महफूज नहीं है, हम कैसे समझे कि हम इस मुल्क में गली मोहल्ले और घरों में महफूज है। नाज़रीन इकराम, ये नोहा है जो ये फैमिली पढ़ रही है, जो रियासत की रिट पे सवालिया निशान लगा रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर किसी बात का कोई हल नहीं है। हवालात के अंदर, एक जाए अमान के अंदर, पुलिस की रियासत की कस्टडी के अंदर इस तरह से मुसल्लह अफराद का घुस आना और बेदरेक गोलियां चलाते हुए 3 अफराद को कत्ल कर देना। नाज़रीन, तांदलियावाला में इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, मेरे अकब में सदर पुलिस स्टेशन है और इसके साथ ही सिटी पुलिस स्टेशन तांदलियावाला है। दोनों पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ साथ हैं, दरमियान में एक दीवार है, और ये वो जगह है जहाँ पे हवालात में बंद कैदियों के ऊपर रात के औकात में 8 मुसल्लह अफराद पुलिस स्टेशन में अकबी तरफ से जो है वो एंटर होते हैं। मुबैना तौर पर अकबी समझ से एंटर हो के 8 हमला आवर जो हैं वो बेदरेग गोलियों की बौछार करते हैं और 3 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। चौथा जो है वो ज़ख्मी हालत में इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। नाज़रीन कराम, लम्हा फ़िक्रिया सिक्योरिटी इदारों पर सवालिया निशान ये है कि ये 2 पुलिस स्टेशन हैं। एक पुलिस स्टेशन और उसकी हवालात भी महफूज तरीन जगह हुआ करती है, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ पे अगर आप देखें तो एक आपको बोर्ड नज़र आएगा, पुलिस स्टेशन तांदलियावाला सिटी, और अभी मेरे राइट हैंड पे जो है ये दोनों पुलिस स्टेशन के गेट बिल्कुल साथ साथ हैं। दरमियान में सिर्फ एक दीवार हाइल है और उस दीवार को क्रॉस नहीं कर सकी सिक्योरिटी हमारी। रात के औकात में सैकड़ों गोलियां फायर हुई, 3 अफराद कत्ल हुए, लेकिन शायद पुलिस ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही। अब
आईजी साहब के नोटिस के बाद जो है इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, गेट्स बंद कर दिए गए हैं, संतरियों का इजाफा ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन सवाल वहीं पे है कि अवाम इन पुलिस वालों की मौजूदगी में जो अपनी हवालात की हिफाजत नहीं कर पाए, अपनी हवालात में मौजूद कैदियों की ज़िंदगियों की हिफाजत नहीं कर पाए, इन पुलिस अहलकारों की मौजूदगी में, इन 2 पुलिस स्टेशन की मौजूदगी में अवाम खुद को कैसे महफूज तसव्वुर करेगी। नाज़रीन, हवालात के अंदर कैदियों का जो है बेदर्दी से कत्ल, और वहाँ उस इलाके में जो है सफ़े मातम बिछा हुआ है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कत्ल होने वाले 3 भाई हैं उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा अपना। जी अरशाद हुसैन। शायद भाई बताइएगा कि ये जो वाक़या एक पेश आया है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि इस तरह थाने के अंदर, हवालात के अंदर घुस कर जो है बस किसी को कत्ल कर दिया जाए। ये बुनियादी तौर पे वजह क्या बनी है? इस पुरानी दुश्मनी ने इतनी ज़िंदगियाँ निगल ली हैं, ये वजह क्या बनी थी? कोई वजह नहीं थी। ये जो दोस्त थाना की हदूद में कत्ल हुए हैं ना, कत्ल नहीं बल्कि शहीद हुए हैं, इंशाल्लाह शहीद हैं। ये तो बहुत ही नहायत शरीफ आदमी थे। इनका भाई था, उसने जो किया था, पुलिस का काम था उसको पकड़ती। इनका तो कसूर ही नहीं था। हमारा कोई पुलिस पे अटैक नहीं है, बात तो अमन और तहफ़्फ़ुज़ की आ जाती है। हम तो इलाका मकीन को यही खौफ है कि आज मेरा मतलब है कि थाने में ये हो रहा है तो हमें घरों में तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। हमारी तो हुकूमत से अपील है, बल्कि हम तो बार बार ये कह रहे हैं सीएम साहब, वज़ीर आला पंजाब को, कि वो खुद तशरीफ़ लाएँ और इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लें, ताकि नोटिस लेंगे तो ये जो दरिंदों को ऐसी मेरा मतलब सबक मिल सकेगा कि आइंदा हमें थाने में जाकर कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत ना हो। हमें तो यहाँ हमारे इलाके में, हमारे इस गाँव 400 भाई में बहुत अमन था। ये जो जिन्होंने कत्ल किया ना, ये हौलनाक वाक़या पेश आया है, उन लोगों ने किसी का भी उजाड़ा है, ज़मीन है, उनने किसी को माफ़ी नहीं दी थी। जो हमारे दोस्त कत्ल हुए हैं, हमारे गांव की हर मसाजिद में इन्होंने अल्लाह के काम करवाए, अल्लाह के दीन के काम करवाए। मैं नहीं कह रहा, गारंटी से आप मसाजिद के कारी से जाकर पूछ लें। दूसरी बात यह है, अफसोसनाक तो बात यह है कि हमारे गाँव में आज तक ऐसा वाक़या पेश ही नहीं आया, और हमें तो खौफ ये है कि थानों में ऐसा हो रहा है तो हमें घर में तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि वो खुद यहाँ तशरीफ़ लाएँ, इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लें और उन दरिंदों को ऐसी सज़ा दें कि आइंदा के लिए किसी को ऐसी जुर्रत थाने में जाकर करने की जुर्रत ना हो। नाज़रीन किराम, इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो पूरे इलाके में खौफ और दहशत की फ़िज़ा कायम है। लोग ये बात सोचने पे मजबूर हैं कि अगर हवालात के अंदर, थाने के पुलिस स्टेशन के अंदर कैद कोई शख्स महफूज नहीं है, उसे जाकर जिसका जी चाहे वो कत्ल कर सकता है, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ देने वाले पुलिस वालों की मौजूदगी में लोग घरों में कैसे महफूज। नाज़रीन किराम, ये वो जगह है जो एक देरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। ये मैं उसी अहाते में खड़ा हूँ जो कि एक शायद एग्रीकल्चरल फार्म था, लाइव स्टॉक का फार्म बनाया गया था। इसके बेशकीमत गेट्स जो हैं वो उखाड़ के लोग ले गए हैं। ये मेरे अकब में अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो वो एक पूरा मकान है जो मिस्मार हो चुका है, मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। यहाँ पे कभी ज़िंदगी चहचहाया करती थी, लोग बसते थे, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वीरानी का राज है। दीवारें गिर चुकी हैं, जितनी भी कोई लोहे की अशिया थी वो शायद कोई चोर ले गए हैं। एक हंसता बसता इलाका एक दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के अफराद को कत्ल किया और फिर उन्होंने बदला लेने के लिए ये सब करवा दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा सवालिया निशान नाज़रीन कराम ये है कि हम गांव देहात के रहने वाले लोग सब्र कब सीखेंगे, कब दरगुजर करना सीखेंगे, कब ज़रा सी रंजिश जो है ये ज़िंदगियाँ निगलना बंद करेगी। ये जगह इस वक्त जो वीरानी का मुँह बोलता सबूत है, शायद कुछ साल पहले यहाँ पे भरपूर तरीके से ज़िंदगी अपने फुल स्विंग पे थी। लोग चहचहाते थे, लोग बातें करते थे, दुख सुख बांटते थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर ये एक खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और शायद इसी दुश्मनी के अंदर जो हैं वो 8 से 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। और अभी जो जिस वाक़े की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हवालात के अंदर घुसकर मुसल्लह अफराद ने पुलिस की कस्टडी में मौजूद लोगों को कत्ल किया, यहाँ पर रियासत के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, ख़ास तौर पर पुलिस, जिसकी हवालात जो है वो महफूज तरीन जगह होती है, और एक थाने का वाक़या, थाना सिटी तांदलियांवाला के मुल्ज़िमान को थाना सदर तांदलियांवाला में सिर्फ इसलिए रखा गया कि उसकी हवालात शायद पुलिस तसव्वुर करती थी कि ज़्यादा महफूज है, लेकिन वो ज़्यादा महफूज हवालात भी
बिल्कुल महफूज न रह सकी और रात की तारीकी में 8 मुसल्ला नामालूम अफराद थाने के अंदर घुसते हैं, 3 अफराद को कत्ल करते हैं, चौथा ज़ख्मी होता है और वो पुलिस की नाक तले फायरिंग करते हुए फ़रार हो जाते हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी का है, कारकर्दगी का है कि अगर लोग फ़रार हुए थे तो अब तक इतना टाइम, इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई। आला सतही कमीशन और कमेटियाँ तो बन गई हैं लेकिन अमलन इस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आपके लिए अक्सर वो प्रोग्राम लेके आती है जिसमें बताया जाता है कि पुलिस आवाम की मुहाफ़िज़ है और किस तरह पुलिस ने जो है वो जराइम पेशा अफराद को काबू किया। लेकिन आज का प्रोग्राम रिवायत से, रूटीन से हट कर था, जिसमें पुलिस की कस्टडी के अंदर, हवालात के अंदर रात के वक्त में 8 नामालूम मुसल्ला अफराद घुसते हैं और हवालात में कैदियों पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे 3 जो कैदी हैं हवालात के अंदर मौजूद लोग हैं उनकी मौका पर मौत हो जाती है और चौथा ज़ख्मी है। ये वो जगह है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं जो वीरानी का इस वक्त मुंह बोलता सबूत है। मेरे चारों तरफ एक सुनसानी और वीरानी का समा है, दीवारें गिर चुकी हैं, अमलाक तबाह हो चुकी हैं। शायद ये वो जगह थी जो एक देरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ गई, 2 ख़ानदान इसकी नज़र हो गए, एक ज़रा सी चपकलिश, ज़रा सी बात से शुरू होने वाली दुश्मनी 10 से ज़ायद ज़िंदगियाँ निगल चुकी है और जाने इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।